जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों, चैनल पर पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में कब जो है ना शामिल किया गया था। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। बताइए कि INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में जो है ना कब शामिल किया गया था। तो साथियों, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग जो है सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा। 1961 को शामिल किए गए, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से बैरोमीटर के आविष्कारक कौन हैं। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से बैरोमीटर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे। तो साथियों, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग जो है सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। तो साथियों, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब लगाइएगा, क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी लगा रहे हैं साथियों, तो आपका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है यहाँ पर कौन सी हो जाएंगे। तो साथियों, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, विक्टोरिया झील, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु नंबर 92 है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु नंबर जो है ना 92 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, यूरेनियम का होगा साथियों। ऑप्शन डी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है साथियों कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो साथियों, इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर जी किस शहर से जुड़े थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर जी किस शहर से जुड़े थे साथियों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, वाराणसी से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, वाराणसी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। बताइए साथियों कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएंगे साथियों यहाँ पे थार मरुस्थल। ठीक है, याद रखेंगे, थार मरुस्थल जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कुतुब मीनार का कार्य पूरा किस शासक ने कराया था। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कुतुब मीनार का कार्य जो है पूरा किस शासक ने करवाया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब साथियों ऑप्शन बी लगाए हैं, तो आपका सही जवाब है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने पूरा करवाए थे कुतुब मीनार के कार्य को। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों। क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान भारत में कितने इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी। बताइए
कि दूसरी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान भारत में कितने इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, 3 हुए थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 3 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था। तो याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता साथियों आपके 5 मार्च 1931 को हुए थे। ऑप्शन बी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है 5 मार्च 1931। अगला प्रश्न है आप लोग का कि मानव शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। बताइए साथियों कि मानव शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मानव शरीर में लोहे की कमी से जो है यहाँ पे आपके एनीमिया रोग होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है साथियों, एनीमिया रोग होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है। बताइए कि निम्नलिखित में से माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है साथियों। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि आईपीएल नीलामी में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन हैं। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा साथियों, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि आईपीएल नीलामी में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन हो जाएंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे यदि आप सभी लोग जो बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब हो जाएंगे। यहाँ पे 14 क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, वैभव सूर्यवंशी हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से कब जो है ना अपनाया गया था। तो भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा जो है आधिकारिक रूप से कब जो है अपनाया गया था। तो साथियों याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और ये आपकी संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950, आप लोग इन्हें भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों का यहाँ पे कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार जो है ना कहा जाता है। बताइए साथियों कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। तो भारत का अन्न भंडार जो है पंजाब राज्य को भी बोला जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। तो साथियों याद रखिएगा ये धर्मपाल के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, धर्मपाल के द्वारा किए गए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है। बताइए साथियों कि संयुक्त राष्ट्र वर्तमान सदस्य देशों की संख्या पूछा है आपसे। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, 193 है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन हैं। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन हो जाएंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग ए कीजिएगा, अरविंद घोष हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किस में होता है। तो रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग जो है किस में होता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब जो है आप यहाँ पे क्या लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप ऑप्शन डी लगाइएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेंगे। कैंसर का उपचार होगा, रेडियोधर्मी डेंटिंग हो जाएंगे और कृषि, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती है। बताइए साथियों कि नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां जो है ना होती है। तो साथियों याद रखेंगे नेत्र गोलक में कुल यहाँ पे कितने मांसपेशियां होती है। तो 6 मांसपेशियां होती है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है ना कौन सा है। बताइए साथियों कि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछा है कौन सा है।
तो शनि ग्रह जो है ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, निम्नलिखित में से खारतुम किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए कि निम्नलिखित में से खारतुम किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा, खारतुम जो है ये नील नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक किससे संबंधित है? बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक जो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जीवाणु वर्गीकरण से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जीवाणु वर्गीकरण से हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे आप लोगों का इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, नागसेन। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे नागसेन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से रूहेला का युद्ध जो है ना कब हुआ था? बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से रूहेला का युद्ध जो है कब हुआ था? तो याद रखिएगा, रूहेला का युद्ध जो है 1774 ईस्वी को हुए थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1774 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए साथियों कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ को हुए थे, यानी लखनऊ में हुए थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, लखनऊ में हुए थे। अगला प्रश्न आता है साथियों कि भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन जो है गुजरात राज्य में होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गुजरात राज्य। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निम्नलिखित में से निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो यहाँ पे प्रतिपादन है किसने किया था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, अरविंद घोष के द्वारा किए गए। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि निम्नलिखित में से जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला था? बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से जूते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? तो जूते हुए खेतों का साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे आप लोग का याद रखेंगे। और आप लोग का एक होमवर्क HW का क्वेश्चन रहेगा कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न आता है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? तो इसमें साथियों कौन सी विधि का उपयोग होता है, आप सभी लोग आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, यूरेनियम लैंड डेंटिंग विधि का उपयोग होता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो ये आपके 1949 को पारित हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1949। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एटलस पर्वत जो है ना स्थित है? बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित हो जाएंगे? तो साथियों ये आपके अफ्रीका महादेश में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अफ्रीका महादेश में। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्रधानमंत्री जी होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 35 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में डायमेंटीना ट्रेच जो है ना स्थित है? तो निम्नलिखित में से किस महासागर में डायमेंटीना ट्रेच स्थित है? तो ये आपके हिंद महासागर में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, हिंद महासागर। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।
चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।